पूरा पैनल हमारे साथ है तैयार। कुणाल जी, सुमित जी, आशु सर, सचिन जी और सिद्धार्थ सैलानी साहब हैं तैयार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ काउंटर्स हैं जहां पर मूव इंटरेस्टिंग बन रही है। इन काउंटर्स के बारे में पहले हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बात की जाए। वोल्टास जबरदस्त फॉर्म में है, 4% ऊपर है, 1600 के लेवल्स इस पर आ गए हैं। पिछले हफ्ते दमदार नतीजे भी आए थे। एक बार जरा सिद्धार्थ जी से वोल्टास के बारे में राय लेते हैं। सिद्धार्थ जी, मिक्स्ड ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं बट क्लियरली आज स्टॉक टॉप फॉर्म में है, नंबर्स भी इसके बढ़िया थे। वोल्टास पर क्या अप्रोच होगी आपकी सर? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु और गुड आफ्टरनून सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को। डेफिनेटली वोल्टास के नंबर्स बहुत अच्छे थे और वोल्टास हम काफी समय से रेकमेंड करते आ रहे हैं और मैं मानता हूं कि नंबर्स के बाद भी इसमें ट्रैक्शन बिल्टअप रहेगा। तो फ्रेश खरीदारी की राय इतने बढ़ने के बाद तो नहीं दूंगा, पर मैं यही कहूंगा कि वोल्टास पे आपको बने रहना चाहिए। पॉजिटिव व्यू है हमारा वोल्टास पे, तो इस पे बिल्कुल बने रहे। कहीं पे भी अगर मार्केट में डिप आता है तो इस पे खरीदारी का मौका रहेगा। रूम एयर कंडीशनर सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर सबसे बड़ा है और हम मानते हैं कि जिस हिसाब से इनके प्रोजेक्ट बिजनेस भी एक्सपेंड हो रहे हैं, मार्जिन में टेलविंड है, यूसीपी जो डिवीजन है इसमें भी रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो वोल्टास पे बिल्कुल बने रहना। बिल्कुल बने रहें, ये राय है आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। बहुत ही बढ़िया। आइए, सिद्धार्थ जी ही तैयार अपने एक बेहतरीन पिक्स के साथ। किसमें और बने रहना है बताएंगे सिद्धार्थ जी बिगुल के बाद। सुपर सिड। सिद्धार्थ जी, आपको ये विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है क्लोजिंग शो में बिगुल पहला बजवाने का। बताएं सर, क्या खरीदेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। रक्षाबंधन हो या दिवाली हो या कोई भी त्योहार हो, मार्केट चालू है तो हम रेडी हैं। तो अभी जो स्टॉक है ये नरमी नहीं, ये स्ट्रॉन्ग है इस मार्केट में और वो है एनसीसी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी एनसीसी, जिसका शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 333 का। पोजिशनल दूसरा टारगेट शॉर्ट टर्म रखना है 340 का, 340 का एनसीसी। ये कंस्ट्रक्शंस में रोड, वाटरवेज, माइनिंग और भी दूसरे सब सेगमेंट्स में है। वैल्यूएशन दृष्टिकोण से अच्छा है, 19 टाइम्स पे है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14% के करीब है। पहले तिमाही की जो आय है वो 22% से बढ़ी हुई है और ऑर्डर बुक करीबन 52,600 करोड़ का है। इस साल में जो मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है ऑर्डर बुक का, वो है 20 से 22,000 करोड़ का इस साल में ही, FY25 में। और एग्जीक्यूशन, क्योंकि इंफ्रा में एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इनका एग्जीक्यूशन काफी अच्छा है। तो ऑर्डर का एग्जीक्यूशन अच्छा है, मोर ऑर्डर्स ऐड होने वाले हैं दूसरे वर्टिकल्स में। इसके साथ ही मैनेजमेंट जो गाइडेंस दे रही है रेवेन्यू का 15% का और मार्जिन का 9.5 से 10% का। एनसीसी काफी समय से रेकमेंड करते आ रहा हूं। 333 का पहला टारगेट, 340 का दूसरा टारगेट। ओके, तो एनसीसी में खरीदारी 335 340 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए तेजी करने की राय आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से। आइए, बिरला सॉफ्ट उनमें से एक काउंटर है ही। इसमें बड़ी तेजी आई है, वायदा कारोबार के बैन से बाहर आया और बैन से बाहर आने के बाद बढ़िया फॉर्म में दिख भी रहा है। आई थिंक सिद्धार्थ जी की कवरेज भी है बिरला सॉफ्ट पर। सिद्धार्थ जी जरा एक बार नजर डालें, 600 के ऊपर आज बिरला सॉफ्ट बढ़िया फॉर्म में है सर। बिल्कुल बढ़िया फॉर्म में है और फ्राइडे के मॉर्निंग शो में भी मैंने ये स्टॉक दिया था। बिरला सॉफ्ट 800 रुपए का लॉन्ग टर्म टारगेट था, 595 का शॉर्ट टर्म टारगेट था। तो बिरला सॉफ्ट तो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन कंपनी है और मैं मानता हूँ कि इस पे बने रहना चाहिए। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो और इंप्रूव होते हुए दिखेगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर के जो नतीजे आए थे वो मिस थे। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी थोड़ी सी मतलब मिस की तरफ थी, बट मैं मानता हूँ कि आने वाले क्वार्टर्स में और बेहतर हो सकते हैं। लार्ज डील विंस आने की उम्मीद है इस क्वार्टर में, तो बिरला सॉफ्ट पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर किसी को खरीदारी करनी हो, थोड़ा पोजिशनल व्यू रखे, तो 800 रुपए का टारगेट भी अचीवेबल है। 800 रुपये तक बिरला सॉफ्ट जा सकता है पोजिशनली यहाँ पर खरीदारी करने की राय। और ऑलरेडी शुक्रवार के सेशन में आपको खरीदारी करने के लिए कहा ही था सिद्धार्थ जी ने। बढ़िया तेजी यहाँ पर बनती हुई आपको नजर आएगी। शेयर करने के लिए आई सिद्धार्थ जी के पास भी चलते हैं, उनकी तरफ से भी एक कॉल आ रहा है। सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। अभी अनिल जी भी चर्चा कर रहे थे ओएमसीज के बारे में, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बारे में, तो इसमें से ही चुनना चाहूंगा एचपीसीएल को, हिंद पेट्रो को, जिसका शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 400 का, पोजिशनल टारगेट रहेगा 474 का। विद डिस्क्लेमर, मार्च 2021 से रेकमेंड कर रहे हैं हम हमारे क्लाइंट्स को। फंडामेंटली 21,000 आउटलेट तो है ही इनकी, रिफाइनरी साइड में भी इनके बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन होते हुए दिख रहा है।
वैल्यूएशंस की बात करें तो 9.5 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे है, 19% के आरओई पे है। मार्केटिंग वॉल्यूम 6% के वाईओवाई से ग्रो हो रहे हैं, 12 मिलियन टन के करीब। जैसे मैंने कहा, रिफाइनरी साइड में काफी एक्सपेंशन है। वाइजैक की रिफाइनरी में एक्सपेंशन देखा जा रहा है। Q3 से फ्यूल का कंजम्पशन बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रो हो रहा है। 75,000 करोड़ का कुछ निवेश भी है आने वाले 5 सालों में ऑन द रिन्यूएबल साइड। और फर्स्ट हाफ का जिस हिसाब से ट्रेंड स्ट्रॉन्ग दिख रहा है पहले इस साल के फर्स्ट हाफ का, सेकेंड हाफ भी वैसा ही स्ट्रॉन्ग दिखेगा। एचपीसीएल का 400 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट, पोजिशनल टारगेट रहेगा 474 का। ओके, तो ये है आपके लिए 400 और फिर 474 के टारगेट्स के लिए एचपीसीएल पर खरीदारी के लिए। फंडा रीजन हो या टेक्निकल, स्टॉक आपको मोमेंटम में दिख रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के। सिद्धार्थ सेनानी साहब भी हमारे साथ हैं, ऑटो सेक्टर पर आए लीजिए। मैं भूल ही गया, सिद्धार्थ जी भी बैठे हैं। हाँ अच्छा, सिद्धार्थ जी ने एक भी बिगुल बजवाया नहीं, ओके, इसलिए नहीं, सुबह शुरुआत में था एनसीसी हाँ, मैं भूल गया, इसलिए मैं सारी फंडामेंटल राय न चाहते हुए भी मैं आशु जी की तरफ ही शिफ्ट कर रहा था। आशु जी को पूछा, आशु जी नाउ यू कैन रिलैक्स, सिद्धार्थ जी यू बी ऑन हाई अलर्ट मोड। जी बताएं सर। बिल्कुल अंजित, 2 बिगुल बजवा चुका हूँ। सबसे पहला तो मेरा ही बिगुल बजा था, आपने कहा। बट ऑटो स्पेस में डेफिनेटली मेरी पॉजिटिव राय है, क्योंकि मॉनसून्स बेहतर हो गए हैं। दूसरा, रूरल इंडिया पे जिस हिसाब से फोकस है, मैं मानता हूँ टू व्हीलर स्पेस पे फोकस रहेगा। टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटो, ये दोनों ही बहुत फोकस्ड रहेगा। और साथ ही साथ अगर सीवी स्पेस, कमर्शियल व्हीकल में देखा जाए तो अशोक लेलैंड भी काफी अच्छा ट्रैक्शन बिल्ड हो सकता है। रही बात पैसेंजर व्हीकल की, तो पैसेंजर व्हीकल में डेफिनेटली मॉनसून के टाइम में इन्वेंट्री बिल्टअप रहती ही है। दैट्स व्हाट द चैनल चेक स्पीक्स अबाउट। बट ओवरऑल ऑटो स्पेस में लाइमलाइट रहेगा, और ऑटो एंसिली में उनो मिंडा, गैब्रियल, ये भी बहुत बेहतरीन विकल्प है। तो ऑटो स्पेस की जो मोमेंटम था वो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ मॉनसून और लोअर हायर इन्वेंट्रीज, लोअर सेल्स के कारण अभी थोड़ा सा पॉज है। बट ये छोटा सा पॉज है, फॉर्म एकदम स्ट्रॉन्ग है आने वाले टाइम में। तो ऑटो स्पेस पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। ऑटो स्पेस पर बने रहिए, ये आ रहा है यार। और कुछ सिद्धार्थ जी से भी जरा पूछते हैं, अगर उनको मेटल स्पेस में कुछ पसंद आ रहा हो कि सिद्धार्थ जी अच्छा एक्शन बन रहा है इस समय। बिल्कुल दीपांशु, मेटल स्पेस में तो 2 कंपनियां बहुत बेहतरीन लग रही है। पहला तो है जेएसडब्ल्यू स्टील, जिसकी बात हो रही है। ये हमें काफी पॉजिटिव लग रहा है। बहुत हाल से ही हमने इसका रिकमेंडेशन भी स्टार्ट किया है जेएसडब्ल्यू स्टील का, तो इस पे हम काफी पॉजिटिव है जेएसडब्ल्यू स्टील। और फॉलोड बाय जो अभी अनिल जी बात कर रहे थे, एल्यूमिनियम कॉपर स्पेस। एल्यूमिनियम में हिंडाल्को सबसे सटीक लग रहा है। हिंडाल्को मुझे लगता है कि करीबन 800 रुपए के टारगेट के लिए हिंडाल्को भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जरूर खरीद सकते हैं। तो हिंडाल्को एंड जेएसडब्ल्यू स्टील टॉप पिक है हमारी मेटल्स में। जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को यहां पर खरीदारी करने की राय सिद्धार्थ जी की आती दिख रही है। बिल्कुल है सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सिड का। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, आईटी स्पेस की वन ऑफ द फेवरेट कंपनीज है मेरी, और ये है सायंट। सायंट पे खरीदारी की राय है। 1870 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 1990 का 1990 का पोजिशनल टारगेट रहेगा सायंट पे। वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज है जो ऑफर करती है सर्विसेज टू इंजीनियरिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट सेगमेंट को। वैल्यूएशंस और नंबर्स के पर्सपेक्टिव से पहले तिमाही में टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखा है, $183 मिलियन के करीब। 2 लार्ज डील मिली है। प्राइस टू अर्निंग्स भी 26 टाइम्स पे है, इंडस्ट्री से सस्ता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 17% के करीब है। और एरोस्पेस और कनेक्टिविटी डील्स में ऑर्डर बुक रैंप अप होने लगा है। रिकवरी काफी स्ट्रॉन्ग है सेकंड क्वार्टर से, और सेकंड हाफ में बहुत स्ट्रॉन्ग रह सकता है साइड। गाइडेंस भी जो मैनेजमेंट दे रही है, अबिट मार्जिन करीबन 16% रह सकता है चौथे तिमाही में। और ग्रोथ एरोस्पेस से आएगा। ये कोई मतलब नॉर्मल जो रेगुलर सेगमेंट्स होते हैं, बीएफएसआई इसको केटर नहीं करती है। ये एरोस्पेस और जैसे यूनिक सेगमेंट्स है उसको केटर करती है। तो मार्जिन स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है साइंट की। 1870 1870 का शॉर्ट टर्म और 1990 पोजिशनल टारगेट। 1990 ये है आपके लिए 2 टारगेट जहां पर खरीदारी करके चलनी है। साइंट ये स्टॉक मोमेंटम में दिख रहा है, बट कुछ और काउंटर्स भी हैं जो आपको मोमेंटम में दिख रहे हैं। और जोमेटो इसकी बात निकली, एक बार जरा सिद्धार्थ जी से भी उनकी राय ले रहे हैं जोमेटो पर। सिद्धार्थ जी जरा देखें, सुबह की गेंद तो गिव अप कर दिए हैं, बट बढ़िया फॉर्म में रहा है वैसे जोमेटो सर।
देखिए दीपांशु, क्यूएसआर स्पेस में ये ई कॉमर्स स्पेस में जोमेटो एक काफी बेहतरीन कंपनी निकल के बाहर आया है। और जिस हिसाब से इनके जो पर डे ऑर्डर्स और जिस हिसाब से अब फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जिस हिसाब से 15 अगस्त आता है, उसके बाद गणपति गणेश चतुर्थी आते हैं, तो ये फेस्टिव सीजन में तो सबसे ज्यादा चलता है जोमेटो फूड ऑर्डरिंग एप्स वगैरह। तो जोमेटो का जिस हिसाब से ग्रोथ दिख रहा है, वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन है। बस यही है कि आपको एक अपना पोर्शन ऑफ पोर्टफोलियो का डिसाइड करके रखना है कि भाई आपको 10-15% के आसपास का जो स्टार्टअप बिजनेस है इसके लिए फोकस करके लगा के रखना है पोर्टफोलियो में। उस हिसाब से अगर आप फोकस 2-3 सालों का रखेंगे तो सबसे बेहतरीन होगा। जो अनिल जी बहुत बार कहते हैं कि इस पे टीटी देखना है, टाइम टारगेट्स लेने हैं रादर देन प्राइस टारगेट्स। प्राइस टारगेट के बजाय टाइम टारगेट पर फोकस करें और होल्ड करें आप अपने इसको पोर्टफोलियो में। ये आई जोमेटो पर आती हुई। सिद्धार्थ जी अकेले थे जो बड़े मजबूती से कह रहे थे कि इसको खरीद लीजिए, छोड़िए मत, गोल्डन चांस है। Correct. तब सबने ऐसा क्वेश्चन मार्क भी लगाया था, सिद्धार्थ जी ठीक तो कर रहे हैं, ठीक तो कर रहे हैं, लेकिन तब से वहां से 3 गुना हो चुका है। सिद्धार्थ जी आपका बहुत ही बोल्ड और बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉल रहा है, जरा सर अपडेट दें इस वक्त। बिल्कुल सही याद रखा है अनिल जी आपने। एक्चुअली शुरुआत की थी 1800 रुपए में, उसके बाद जब 3000 आया था और जब वो 15% कट आ गया था स्टॉक पे रिजल्ट के कारण, तब आपने पूछा था और तब बुलंद कॉल दिया था डिक्सन पे। पर यहां से भी मुझे लगता है कि डिक्सन टेक पे गिरावट पे, एनी फॉल पे खरीदारी करनी चाहिए। हमारा जो एक्टिव टारगेट है 14,600 का है डिक्सन टेक पे। जिस हिसाब से मोबाइल फोन की स्टोरी बनी थी, क्योंकि अब गूगल से लेके एमआई से लेके सारी कंपनियों के मोबाइल फोन्स डिक्सन टेक बनाता है। अब लैपटॉप्स की स्टोरी आने वाली है, क्योंकि लैपटॉप्स का बैक एंड का मैन्युफैक्चरिंग बहुत जोरों से चल रहा है। डिक्सन पे ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, तो डिक्सन टेक कहीं पे भी गिरावट मिले मौका मत छोड़िएगा। 14,600 का टारगेट है। ओके, तो ये है आपके लिए राय डिक्सन टेक पर आती हुई। गिरावट में करें खरीदारी। गिरावट कब आएगी, खरीदारी कब करनी है, चिंता न करें, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बताएंगे आपको आराम से सिद्धार्थ जी, हर रोज शो पे होते ही है। आइए इस लेकिन कुछ एक स्टॉक्स पर भी फोकस कर लेते हैं। वरुण बेवरेजेस इनमें से एक है। दिन के दौरान से इसमें अच्छी स्ट्रेंथ है और अभी डेज हाई के पास ट्रेड करा है। सिडानी जी, कोई राय बन रही है वरुण बेवरेजेस में? लेकिन मैं वरुण बेवरेजेस पे काफी पॉजिटिव हूँ, क्योंकि बेवरेजेस सेगमेंट में बॉटलिंग में इन्होंने जो नॉन शुगर स्पेस है उसमें काफी अच्छा बॉटलिंग किया है। जूसेस स्पेस में इनका काफी अच्छे बॉटलिंग का ऑर्डर्स आए हैं। तो ओवरऑल इनका ऑर्डर बुक स्ट्रांग होते जा रहे हैं, साथ ही साथ वॉल्यूम मार्जिन बेहतर होते जा रहे हैं। तो वरुण बेवरेजेस बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बट प्राइसिंग के हिसाब से काफी भाग चुका है। तो इस लेवल्स पे ना खरीदारी करें। कंपनी की फंडामेंटल्स काफी ठीक है, बट लिटिल अहेड ऑफ फंडामेंटल्स है, तो थोड़ी गिरावट की वेट करें फिर अक्यूमुलेट करें। ओके, चलिए, तो वरुण बेवरेजेस पर वो राय बनती हुई। लेकिन आइए कुछ एक और स्टॉक्स हैं जो जाते जाते अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। आईआरबी इंफ्रा, सिडानी जी, कोई राय बन रही है सर इसमें? देखिए डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, पोजिशनली आप इस पे बने रह सकते हैं, बट सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे अभी इंफ्रा में जो लग रहा है वो एनसीसी है। आज के शो में सबसे पहला बिगुल एनसीसी पे ही बजवाया था, तो एनसीसी मुझे सबसे बेहतरीन लगता है 340 के टारगेट के लिए। चलिए, तो आईआरबी पे नजर रखेंगे, लेकिन पसंद आ रहा है स्पेस में एनसीसी ही। सिडानी जी उसी के साथ जाएंगे। विदा लेने का है वक्त। हमारे सभी एक्सपर्ट से कुणाल जी, सुमित जी, सचिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ सेनानी साहब और आशु मदान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे और नेहा को इजाज़त दीजिए और आराम से और धूमधाम से रक्षाबंधन मनाइए बचे हुए समय में। कमोडिटी बाजार का एक्शन भी छोड़िए मत, क्योंकि मृत्युंजय है तैयार बताने के लिए पूरा एक्शन मृत्युंजय। बिल्कुल सर। Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.